अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप हैरान होंगे कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा होता है और वो किस तरह से होता है ये भी आप देखेंगे। तो ये कहानी पूरी सुनिएगा ताकि आपको पता चल जाए सारा कुछ। इस कहानी का उन्वान ही इतना अजीब और तशवीशनाक है। एक अनजानी लड़की और गरीब लड़का। आखिर फिर ऐसा कुछ हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अब देखते हैं कि अनजानी लड़की और गरीब लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ। चलते हैं, अपनी कहानी का आगाज करते हैं। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जिसका नाम अहमद था। अहमद एक मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखता था। मुतवस्सित यानी कि वो जो गरीब, जो अपना गुजारा करते हैं, शापोश लोग होते हैं, वो एक मेहनती लड़का था और हमेशा अपने वालिदैन की मदद के लिए काम करता था। उसकी जिंदगी का मकसद था कि वो अपने खानदान के हालात बेहतर करे और एक दिन बड़ा आदमी बने। अहमद का रोजाना का मामूल था कि वो सुबह सवेरे काम पर निकलता और रात देर तक काम करता। वो एक छोटे से होटल में काम करता था जहाँ वो बर्तन धोता और ग्राहकों की खिदमत करता और ग्राहकों से जो टिप मिलती उससे थोड़ा गुजर बसर उसका अच्छा होता। जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन अहमद को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उसका मानना था कि मेहनत करने से जिंदगी के मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते। एक दिन अहमद ने अपने मामूल के मुताबिक काम में मसरूफ था जब एक अनजान लड़की होटल में आई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी नजर एक अजीब सी कशमकश थी, यानी कि उसकी नजर बहुत अजीब थी, लेकिन उसका जो उसकी जो अपीयरेंस थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अजीब सी कशिश थी कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। अहमद ने जब पहली बार उस लड़की को देखा वो कुछ बेचैन सा हो गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए अहमद से मेन्यू पूछा, क्या आप मुझे मेन्यू दे सकते हैं? आप क्या खाना देते हैं? और अहमद ने फौरन उसे खाना पेश किया। लड़की का नाम सारा था और वो अहमद से बात करने में बहुत खुश नजर आई। अहमद को हैरानी हुई कि सारा एक ऐसी लड़की थी जो एक गरीब लड़के से बात करके मुस्कुराती थी और बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं करती थी। वो सादा मुस्कुराहट से भरी हुई थी और अहमद के पास साथ बात करने में बहुत आसानी महसूस कर रही थी। देखिए ना, जब आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ के वार्ड बॉय लाइक वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, लोग उनको कितनी हकारत से देखते हैं कि जैसे वो तो इंसान ही नहीं हो। वो इसी में अगर कोई कोई लड़की या कोई इंसान, कोई भी उस गरीब लड़के से जो अपनी जिंदगी का बसर करके एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, अच्छी तरह बात कर ले, मुस्कुराहट से बात करे, तो उसे कितना अच्छा महसूस होगा। उसे लगेगा कि शायद उसको लोग हकारत से नहीं देखते। चंद दिनों बाद सारा अहमद के होटल में आने लगी। वो अहमद से छोटी छोटी बातें करती थी और अहमद को हमेशा मुस्कुरा कर देखती। अहमद को ये सब अजीब लगता, लेकिन वो सारा की तरफ ज्यादा मुतवज्जो नहीं हो पाता क्योंकि उसकी जिंदगी के मसाइल और मेहनत उसे बहुत थका देते थे। अब वो होटल में उससे इतनी ज्यादा बात तो कर भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि होटल में तो उसको और भी बहुत सारे काम होते थे। बेशक सारा उसके लिए आ रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो पाता था क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी के मसाइल ही इतने ज्यादा थे। एक दिन सारा अहमद के पास आई और कहा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त होगा? अहमद को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, मुतअज्जिब हुआ, लेकिन उसने सारा से पूछा, क्या बात है? सारा ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम्हारी जिंदगी के हालात बहुत मुश्किल हैं। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। सारा ने फिर कहा, तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा और तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अहमद हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसा मौका? सारा ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक कारोबारी मौका देना चाहती हूँ जिससे तुम अपने खानदान के हालात बदल सकते हो। अहमद ने फौरन कहा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका ये है कि मैं मेहनत करता हूँ और जो मिलता है उस पर गुजारा करता हूँ। सारा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अहमद, तुम्हें जिंदगी में कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा। उसके बाद सारा ने अहमद को एक ऐसी बड़ी रकम की पेशकश की
जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। उसका मानना था कि वो अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे खुद कामयाब होगा। उसने सारा की पेशकश कबूल नहीं की। यहाँ से कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी ने एक हैरत अंगेज मोड़ लिया। सारा ने अहमद से कहा, फिर तुम्हें खुद देखना होगा कि जिंदगी तुम्हें क्या दे सकती है। चंद दिन बाद अहमद के होटल में एक गैर मुतवक्को वाकया पेश आता है। एक दिन जब वो काम कर रहा था, सारा आई, लेकिन उसके साथ कुछ मुख्तलिफ था। वो अब तक इस दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत बन चुकी थी और अहमद के सामने एक नया चैलेंज था। सारा ने अहमद से कहा, ये तुम्हारे लिए एक सबक होगा। सारा ने अहमद को बताया कि वो दरअसल एक खुफिया दुनिया से ताल्लुक रखती है। उसका मकसद था कि अहमद जैसे मेहनती लोगों को एक ऐसा मौका फराहम किया जाए जिससे वो अपनी तकदीर बदल सके। सारा ने अहमद को वो रकम दे दी थी जो वो नहीं चाहता था, लेकिन इस बार अहमद ने सोचा कि शायद जिंदगी उसे एक मौका दे रही है, तो ये मौका उसकी तकदीर को बदल सकता है। उसे ये मौका जरूर लेना चाहिए। अहमद ने सारा की पेशकश कबूल की। उसने अपना कारोबार शुरू किया। मेहनत के साथ उसने कामयाबी हासिल की। वो जानता था कि सारा ने उसे जो मौका दिया था वो उसका शुक्रगुजार था, और वो ये भी जानता था कि उसने सारा की मदद ली, वो उसको वापस जरूर करेगा। वो एक दिन सारा से मिला। उसने कहा, तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई हो। सारा मुस्कुराकर कहने लगी, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है असद। अहमद, मैंने तुम्हें सिर्फ मौका दिया है। इस कहानी का पैगाम ये है कि वो कभी कभी हमें जिंदगी ऐसे मौके मिलते हैं जो हमारी तकदीर को बदल सकते हैं, और हम हमेशा अपने फैसलों के मुताबिक अपनी तकदीर बना सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहानी के भी बहुत सारे पहलू हैं जो हमें ये दिखाएंगे कि किस तरह से अहमद ने अपनी जिंदगी को बदला। अहमद एक कामयाब इंसान बन गया। अब उसके नीचे इस तरह से लोग काम करने लगे जिस तरह से वो कहीं काम करता था, लेकिन उसने अपने अंदर से इंसानियत नहीं मारी। उसने जिस तरह से किसी एक लड़की सारा ने उसकी मदद की, इस तरह से उसने भी लोगों की मदद करना शुरू कर दी। इसी तरह से अहमद के जो कारोबार था, जो कारोबार करता था, वहां पर भी कुछ गरीब लड़के आए काम मदद के लिए। कुछ लड़के मदद के लिए तो यूं आए कि वो काम ढूंढ रहे थे, गुर्बत के मारे हुए थे, तो उनको कोई भी काम मिल जाता तो वो कर लेता था। अहमद ने अपना वक्त याद किया कि किस तरह उस पे वक्त आया था, तो इसलिए उसने भी लोगों के साथ अच्छा करना शुरू कर दिया। उसने गरीब लोगों को नौकरियां देना शुरू की ताकि उनकी जिंदगी का बसर अच्छा हो, ताकि वो अच्छा कमा सके, अच्छा ले सके। इस तरह अहमद की मेहनत रंग लाई। वो एक अच्छा कारोबारी इंसान बन गया। उसने सारा के सारे पैसे जो उसने इमदाद की थी वो वापस की। इस तरह से सारा भी बहुत खुश हुई, और सारा को अहमद अच्छा लगता था। उसने अहमद को प्रपोजल दिया कि वो उससे शादी करना चाहती है। अहमद क्योंकि अब इस हालात पे पहुंच चुका था कि अब वो सारा के सरेंडर का हो गया था, तो उसने सारा का पेशकश कबूल कर ली। इस तरह से उन दोनों की शादी हो गई और उन दोनों की जिंदगी एक हंसी खुशी बसर होने लगी। तो इस कहानी का इख्तिताम ये है कि अहमद ने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया। सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, सारा की मदद भी थी, और उसने सारा का शुक्रिया अदा किया, और दोनों जिंदगी को बहुत हंसी खुशी बसर करने लगे। उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर थी। उसने सीखा कि अगर इंसान अपने मकसद के लिए सच्चे दिल से मेहनत करे तो तकदीर खुद उसके कदम चूमती है। तो इस तरह से उसने अपनी मेहनत, अपने बलबूते, अपने यकीन पे अपनी तकदीर बदल दी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ इंसान अगर गरीब हैं तो अगर वो गुर्बत में रहे, वो गुर्बत से निकल सकते हैं, लेकिन उसमें खुद एतमादी होनी चाहिए। उसमें ये यकीन होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। वो मेहनत करे तो वो बहुत कुछ ले सकता है। इस तरह से सारा और अहमद ने अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना लिया, और वो एक बहुत खूबसूरत जिंदगी बसर करने लगे।
तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर तो आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप मेरी प्यारी सी फैमिली में शामिल हो जाएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक तो ये बताएगा कि आप मेरी कितनी अच्छी फैमिली हैं। मिलते हैं अगली स्टोरी में अगले लेसन्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।